ओम श्री हनुमते नमो नमः। जय श्री राम। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल हमारे मित्र भाई राहुल सिंह का काफ़ी समय के पश्चात आपसे मुलाकात हो रही है। मैं एक रमणीय स्थान के टूर पर चला गया था, तो इस बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया चैनल के माध्यम से। आज फिर से हनुमत कृपा से श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल विकास नगर के पुण्य पावन प्रांगण में मैं उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आदरणीय पंडित श्रीमान श्री महेश भट्ट जी हमारे साथ विराजित हैं। आपके आदेश पर, आपकी अनुकंपा पर श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। ये सिद्ध क्षेत्र है, आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर हरियाली फैली हुई है और ये आप देख रहे हैं श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में अब गौशाला का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, प्रगति पर है। राहुल भाई जरा सा दिखा दीजिए चारों तरफ का हमारा नज़ारा कि हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल कितना सुंदर पुण्य पावन प्रांगण यहाँ पर है। चारों ओर यहाँ पर हरियाली छाई हुई है और बहुत ही सुंदर स्थान पर देखिए प्रकृति का जो रमणीक स्थान है ना, उसको किस प्रकार से सहज करके रखा जाता है, बचा करके हमने अभी बहुत छोटे स्तर पर ये गौशाला का निर्माण किया है, पूरी प्रकृति को संरक्षित करते हुए। ठीक है, आप देखिए हमने इसमें अभी यहाँ पर पेड़ पौधे एज इट इज लगे हुए हैं, जो कि क्यों साफ साफ बिल्कुल दिखाई आपको दे रहे हैं। ये बिल्कुल किनारे से मतलब इन सबको बचा करके, सभी पूरी प्रकृति को बचा करके श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में ये गौशाला का हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। और भक्तजन जो इस हेतु अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, सीधे श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल विकास नगर पर पधार कर सकते हैं। और यज्ञशाला यहाँ पर पिछले 14 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है। ये वो यज्ञशाला है हमारी। राहुल भाई आप दिखाइए जरा सा, ये हमारी यज्ञशाला है श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में। और उसके जस्ट ठीक पीछे साहब भूतेश्वर महादेव का जो मंदिर है बहुत सुंदर स्थापित है। और भगवान शंकर की बड़ी असीम अनुकंपा रही अभी पिछले दिनों मुझ पर। मैं मनाली गया तो 12,500 फुट की ऊंचाई पर, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, 12,500 फुट की ऊंचाई पर स्वयंभू शिवलिंग वहाँ पर विराजित हैं पंडित जी। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, स्वयंभू नंदी, मैंने साहब अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा। स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू नंदी, और लगभग 15 या 16,000 फीट की ऊंचाई से जो जल प्रपात उसके ऊपर आ रहा है ना, शिवलिंग के ऊपर, बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गंगा जल का छिड़काव मुझ पर कर दिया है, पवित्र कर दिया था। परित्राणाय साधु नाम है ना श्रीमद् भगवद गीता में, वो कर दिया है। तो जब आप किसी भी तीर्थ स्थल क्षेत्र में जाते थे कि हमारे इस तीर्थ स्थल पर हनुमान जी योग मुद्रा में है। राहुल भाई का दिखाइए, सामने विराजित है इस योग मुद्रा में हनुमान जी। आज बताना जरूरी है अपने चैनल के माध्यम से, इसी योग मुद्रा में वहीं पर उससे थोड़ा और ऊंचाई पर जब मैं गया तो बहुत ही छोटा सुंदर मंदिर साहब हनुमान जी का, बिल्कुल इसी योग मुद्रा में वहां पर हनुमान जी विराजमान। भैया मैं तो वहां जाकर बैठ गया, मैंने तो वहां हनुमान चालीसा का पूरा पाठ किया, पूरा आराम से गैस के आराम करके, है ना। ऐसा लगा कि 12,000 फुट की ऊंचाई पर हनुमान जी ने बुला करके शायद इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का निर्णय ले लिया मुझे। उन्होंने कहा भैया अब तेरी बारी है, बाकी तो सब पहुंच लिए जो इनको जहाँ पहुंचाना था मुझे, तू मेरे पास दर्शन कर लेनी है, आप आजा जरा यहाँ को, और यहाँ बैठ आराम से। मैं यहाँ जाकर बैठा, बाकी सबकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, लेकिन साहब जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, मैंने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर मैं नीचे उतर के आया, मैंने महादेव का फिर से धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु आप तो रुद्रावतार में आपने बड़ी अद्भुत कृपा करी। 12,000 फुट की ऊंचाई तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जाकर के आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये, और वो जब मैं इसको वेदांत दृष्टि से देखता हूँ बड़ा सुंदर लगता है साहब। हमने प्रकृति को भी सहेजा यहाँ पर, देखिए बिना किसी कटा छटा के सब पेड़ हमने बचा दिए हैं। आप देख सकते हैं साहब हमारे चैनल के माध्यम से कि प्रकृति को बचाना कितना आवश्यक है। वहाँ भी साहब मैंने देखा कि प्रकृति को बड़ा सहेज कर रखा गया है साहब। हिमाचल वालों का धन्यवाद करना जरूरी है, प्रकृति को बड़ा सहेज कर रखा है उन्होंने। बहुत हरियाली छाई हुई है और हमारे इस इलाके में भी और पेड़ लगेंगे यहाँ पर हनुमत धाम पर। तो आप आइएगा यहाँ, देखिएगा, और जो भी आप सहयोग करना चाहें सीधे श्री हनुमत धाम तीर्थ स्थल पर कर सकते हैं। पंडित जी हमारे विराजमान रहते हैं
कर्मकांड के महारथी हैं आप, और कोई भी आपको संकल्प से सिद्ध करना हो तो अगर कर्मकांड के लेवल पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क करें इनसे, और आपकी समस्याओं का समाधान भी इस तीर्थ क्षेत्र स्थल में उपस्थित हमारे पंडित जी करने की जो एक तरह की वो होती है जिसको कहते हैं ना कि एबिलिटी, पावर ऑफ एबिलिटी जैसे हनुमान जी की है, तो बस वो उनके संरक्षण में आपके कार्य सिद्ध होते हैं। तो आप आइएगा श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल पर, और आप यहाँ पर मुख्य हमारे पंडित जी हैं श्रीमान श्री महेश भट्ट जी, और ये जो आप देख रहे हैं ये अब यहाँ पर काफ़ी हमारे पास इस समय 6 होंगी पड़ी, 6 गायें तो होंगी हमारे पास। प्रति मंगलवार हम आते हैं, तो गाय के दर्शन का सौभाग्य भी साहब इसी तरह का है। मैं एक बात और बता दूँ पंडित जी से है कि ऐसा कहा गया है, पुराणों में वर्णित है साहब, श्री विष्णु पुराण में भी वर्णित है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण जो आपने श्री राम के जमाने में जब देखा था ना, कपिल मुनि का आश्रम से पहले उनके पूर्वजों में कपिला गाय महिला को बड़ी अद्भुत है, ऐसी नहीं है वो एक करती में सकती है। देखिए गलती पता क्या हो जाती है, हम अपने चैनल के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को ये बताएंगे कि जब आप अध्यात्म के दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते हैं और उसमें आप विज्ञान डाल देते हैं, अगर आप उसमें विज्ञान डालेंगे जबरदस्ती तो आपसे दोनों चीजें चूक होगी, न आप अध्यात्म समझ पाएंगे और न आप विज्ञान समझ पाएंगे। अध्यात्म की पुस्तक में विज्ञान नहीं समझा जाता, विज्ञान की पुस्तक में अध्यात्म नहीं डाला जाता, अलग चीजें हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी को हमारे चैनल के माध्यम से पता होना चाहिए। और आध्यात्मिक पुस्तकों का जो ज्ञान है ना वो 2 तरह से है, एक तरह आपका पूरा संकल्प सिद्ध कर सकते हैं, और एक वो है सर आप जैसे मैं अपने चैनल पर अपने मित्र के चैनल पर आता रहता हूँ, हमारा वो ज्ञान कांड है हमारे पास, हम कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, हम आपको ज्ञान के मार्ग से, लेकिन आप अगर शीघ्र लाभ चाहते हैं, देखिए अब प्रश्न ये भी आ जाता है ना कि भाई कर्मकांड क्यों, आखिर कर्मकांड इसलिए अगर आपको शीघ्र लाभ चाहिए तो आपको उसका ये गौशाला का जो निर्माण है ये आपके कर्मकांड में बहुत सहयोग करेगा, आप इसमें सहयोग कीजिए, बजारिए। धन्यवाद में इनका भी धन्यवाद जो इस विचार विमर्श को प्रसारित कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के हमारे राहुल भाई जो मित्र हैं, ये हमारे एक बुलावे पर जैसे आते हैं ना, जैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है यार जो है ये कृष्ण है, मैं हूँ सुदामा, मैं भागता हूँ इनके पीछे पीछे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया ये बन गए सुदामा, इन्होंने मुझे कृष्ण बना डाला यार, ऐसा मत समझ लेना। लेकिन ये है उसी श्रेणी के भैया हमारे मित्र, राहुल भाई उसी श्रेणी के मित्र हैं, हम इनके एक बुलावे पर उपस्थित हुए और ये हमारे एक बुलावे पर भागे चले आए, चाहे चूके पहन रखे हो ना पहन रखे हो भैया। तो बने रहिए आप श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, और नित्य नई जानकारी हम आपको देते रहते हैं। अगले अंक पे फिर मिलते हैं आपके साथ।